नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अनिजा क्लासेस में। हमारा आज का जो विषय रहेगा वह रहेगा भाषा कौशल। छोटा सा विषय है, इंटरेस्टिंग विषय है। एक बार सुनोगे तो आप समझ जाओगे, इसमें याद करने वाला कुछ भी नहीं है। चलिए देखते हैं। भाषा कौशल को जो है हम दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। जो पहला भाग होता है उसे बोलते हैं प्राथमिक कौशल, और जो हमारा दूसरा भाग होता है उसे बोलते हैं हम द्वितीय कौशल। ठीक है, पहला कौशल कौन सा होता है और दूसरा कौशल कौन सा होता है, चलिए देखते हैं। प्राथमिक कौशल में क्या होता है? भाषा कौशल के प्राथमिक कौशल के अंतर्गत हमारा आता है श्रवण एवं वाचन। श्रवण अर्थात सुनना, वाचन अर्थात बोलना। देखिए, भाषा जब बच्चा सीखता है, या देखिए भाषा में क्या क्या आता है, सुनना भी आता है, बोलना भी आता है, पढ़ना भी आता है, लिखना भी आता है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, यह सभी हमारे क्या हैं? भाषा के भाग हैं। अब आप ये बताइए कि भाषा के इन चारों भागों में से सबसे पहले बच्चा क्या सीखता है? सुनना सीखता है, बोलना सीखता है, लिखना सीखता है, या पढ़ना सीखता है? सबसे पहले बच्चा क्या सीखता है? सबसे पहले बच्चा क्या सीखता है? सुनना, है ना। जब बच्चा छोटा होता है तो उसमें सिर्फ सुनने के अलावा तो कोई बोलने की क्षमता नहीं होती। तो सबसे पहले क्या प्राथमिक कौशल के अंदर क्या आता है? श्रवण, सुनना। और फिर वाचन। जब बच्चा थोड़ा बड़ा होने लगता है, 4 महीने का, 5 महीने का, बलबलाने लगता है, बोलने की कोशिश करने लगता है, तो वो क्या होता है? हमारा वाचन। भाषा कौशल के प्राथमिक कौशल के अंतर्गत आता है हमारा पहले सुनना और फिर बोलना। ठीक है। अद्वितीय कौशल में क्या आता है? पठन एवं लेखन, अर्थात पढ़ना और लिखना। बच्चा सुन लेता है, बोल लेता है। जब उसकी स्कूल जाने की उम्र होती है तो उसे स्कूल में बैठा देते हैं। तो सबसे पहले बच्चा क्या सीखता है? क्या सीखता है सबसे पहले बच्चा? पढ़ना। ठीक है ना। सबसे पहले बच्चे ए एप्पल, बी फॉर बॉल, बच्चा उनको शब्दों को, अक्षरों को, वॉवल्स को, सबको क्या है? पहचानने लग जाता है ना। तो वो क्या होता है? उसका पठन। क्या करता है बच्चा? फिर पढ़ना सीखता है, और फिर लास्ट में वो लिखना सीखता है। हम उसके हाथ में पेंसिल दे देते हैं, लेकिन वो अच्छे से लाइनें या अच्छे से प्रॉपर वे में तो उसको नहीं लिख पाता ना। तो बच्चा सबसे पहले क्या है? उसको पहले कायदे पे या उसकी जो भी बुक होती है उस पर हम फिंगर्स इसको बताते हैं। ए फॉर एप्पल है, बी फॉर बॉल है, सी फॉर कैट है। तो सबसे पहले बच्चा क्या सीखता है? पढ़ना सीखता है, और फिर लिखना सीखता है। ठीक है। अब देखिए, ग्रहण करने के कौशल क्या होते हैं? ग्रहण करना, लिखना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इन चारों में से ऐसी क्या चीज है जो आपको नॉलेज देगी? श्रवण। जब आप सामने वाले की बातों को सुनोगे तो आपको समझ में आएगा, है ना। वो आपने क्या किया? ग्रहण किया। सामने वाले की बातों से सुनकर आपने उसमें जो भी जानकारी है उसको ग्रहण किया। पठन, या फिर आपने किताबों को पढ़ा, पढ़कर किताबों को पढ़ा, अखबार को पढ़ा, किसी भी चीज को पढ़ा, उन सब चीजों को पढ़कर उसमें जो जानकारी है वो आपने अपने आप ग्रहण की। ठीक है। तो ये जो दो ग्रहण करने के कौशल होते हैं, कौन से होते हैं? सुनना और पढ़ना। ठीक है। अभिव्यक्तात्मक कौशल। अभिव्यक्तात्मक मतलब अगर आप अपनी बात दूसरों को बताना चाहते हैं तो आपके पास क्या रास्ता है? या तो आप अपनी बात दूसरों को बोलकर बताओगे, या फिर आप लिखकर बताओगे। वही क्या है? हमारे अभिव्यक्तात्मक कौशल है। जैसे कि वाचन एवं लेखन, बोलना या फिर और लिखना। अपनी बातों को या अपनी जानकारी को, अपने भावों को दूसरों के सामने व्यक्त करने के लिए आप क्या करेंगे? या तो बोलेंगे या फिर लिखेंगे, और वही क्या होंगे? आपके अभिव्यक्तात्मक कौशल होंगे। एक बार दोबारा देखो, भाषा कौशल है, इसको हमने दो भागों में डिवाइड करा है। पहला है हमारा प्राथमिक कौशल, दूसरा द्वितीय कौशल। प्राथमिक कौशल के अंतर्गत जो आता है हमारा सुनना और बोलना आता है, श्रवण एवं वाचन आता है। द्वितीय में पढ़ना और लिखना आता है। ठीक है। ग्रहण करने में क्या आता है? ऐसी चीजें जिनसे हम नॉलेज या किसी जानकारी को ग्रहण करें। क्या होगा हमारा? सुनकर या फिर पढ़कर ही हम दूसरी जानकारियों को ग्रहण कर सकते हैं। और अपनी बातों को बताने के लिए, अपनी भावनाओं को, अपने भावों को व्यक्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? वाचन एवं लेखन। या तो हम बोलेंगे या फिर हम लिखकर अपनी बात बताएंगे। ठीक है।
अब ये देखिए, अधिगम का क्रम, सीखने का क्या क्रम होता है? सबसे पहले सुनना। सबसे पहले जो बालक है वह सुनना आरंभ करता है ना। फिर धीरे धीरे वो बोलने लगता है, टूटी फूटी लैंग्वेज में बोलना शुरू करता है पहले, फिर अस्पष्ट बोलता है, पहले सेंटेंस नहीं बना पाता, लेकिन धीरे धीरे वह बोलने लगता है। फिर जो थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसे पढ़ाया जाता है, पढ़ना सीखता है, और फिर क्या सीखता है? वह सीखता है लिखना। ऐसा कौन कहता है? ऐसा सभी शिक्षा शास्त्री कहते हैं। जितने भी शिक्षा शास्त्री हैं वह सब कहते हैं कि जो भाषा अधिगम अधिगम का क्रम होता है, पहले सुनना होता है, फिर बोलना होता है, फिर पढ़ना होता है, और फिर लिखना होता है। लेकिन हमारी मैडम मॉन्टेसरी यह कहती है कि भाषा अधिगम का जो क्रम है वो ऐसा नहीं होता। वो कहती हैं कि भाषा अधिगम के क्रम में पहले सुनना आता है, फिर बोलना आता है, फिर लिखना आता है, और फिर पढ़ना आता है ना। दो चीजें दोनों की सेम है, लेकिन मॉन्टेसरी कहती हैं कि बच्चे को पहले हम लिखना सिखाते हैं, बाद में पढ़ना सिखाते हैं, ठीक है ना। क्या कहती है मॉन्टेसरी? कि पहले बच्चों को लिखना सिखाया जाता है, फिर पढ़ना सिखाया जाता है। लेकिन बाकी सभी शिक्षा शास्त्री कहते हैं कि बालक को पहले पढ़ना सिखाया जाता है और फिर लिखना सिखाया जाता है, ठीक है। इस पूरे में जो आपको याद रखना है वह सिर्फ अधिगम का क्रम है, बाकी कुछ भी नहीं है। आपकी डेली रूटीन से, आपकी अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेट है, और आप इसको आसानी से समझ भी सकते हैं, है ना। तो बस इतना याद रखना है कि अधिगम का जो क्रम होता है नॉर्मल, पहले सुनते हैं, फिर बोलते हैं, फिर पढ़ते हैं, और फिर लिखते हैं। लेकिन मॉन्टेसरी मैडम कहती है कि सुनना बोलना तो चलो ठीक है, लेकिन बच्चा पहले लिखना सीखता है, पढ़ना नहीं सीखता, ठीक है। अधिगम के क्रम में इन दोनों में सिर्फ इतना अंतर है। यहाँ हम कहते हैं कि अधिगम का जो तीसरा क्रम होता है वो पढ़ना होता है, बट मैडम मॉन्टेसरी कहते हैं कि वह लिखना होता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। उम्मीद करती हूँ कि आपको भाषा कौशल के सभी दोनों द्वितीय कौशल, प्राथमिक कौशल, अभिव्यक्ति और ग्रहण सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।